का आता है, जब दांत गिरे तो समझ लो कि चिट्ठी आएगी, अब तो ससुर आ जाता है। वो ससुराल की कहा लड़ा पर फिरे जवानी बीती, अरे बचपन भी बीती जवानी भी बीती, झुके जा रहे हैं कमर फेर फेर। अरे करिश्मा 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 सभे अपने अरे मोरे भाई जो सुख चाहते अरे मोरे भाई हजोरा आँखों बाहर बजो याद धीरे धीरे चली जा रही है हमारी धीरे धीरे चली जा रही है हमारी धीरे तो इस प्रकार से आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ महाराज वशिष्ठ से रोदन करते हैं और कहा कि आपके चरणों के प्रताप से कोई खजाना सब हरा भरा, कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन गुरुवर कमी है तो यही है कि कोई पुत्र फल की प्राप्ति नहीं हुई। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन मुझे भी तकलीफ था, मुझे भी तकलीफ था। एक बार जो है मेरे बेटे को अरुंधति लेकर तुम्हारे घर गई और आंगन में जब मेरा बेटा रोने लगा, आप भी वहां पे थे, तो जब महारानी अरुंधति ने पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो, उसने यही कहा कि हमारे पिता वशिष्ठ जी के जो दशरथ शिष्य हैं, लेकिन दशरथ को ना रहने पर मेरा शिष्य कौन होगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा धरवधीर हुई है सुतचारी, धीर हुई है सुतचारी, धरवधीर है सुतचारी, सकल भयहारी। सकल भयहारी भगवान ने पूर्व जन्म में जिसको जो वरदान दिया था उनको आज भी प्राप्त हुआ। देखिए बड़े बड़े भक्त सदने को ले लीजिए, कहते हैं कि हे भाई भक्त वत्सल भगवान होते हैं,
भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ हो। आप लोग टीवी के माध्यम से और कथा के माध्यम से शबरी जी का रोज कथा आप सुनते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन सारांश में थोड़ा सा मैं सुनाना चाहूंगा। शबरी के विवाह में एक नहीं 100-200 भेड़े काटे गए, बकरे काटे गए और सबरे ने पूछ लिया और यहाँ कुर्सी बैठ जाना महाराज कोई चौक है। सबरी ने पूछ लिया कि ये क्यों काटे जा रहे हैं। कहा बेटे ये तुम्हारे विवाह में नातेदार रिश्तेदारों के लिए बकरे काटे जा रहे हैं। सबरे पूर्व जन्म में ये गंधर्व थी और कहा मैंने मुझे नहीं मंजूर है। नहीं मानते हैं तो रात्रि में घर छोड़ करके सबरी भाग गई और जंगल में मतंग ऋषि का कुटिया था। ध्यान से सुनना भैया और आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। निराया भैया देखो आपके लिए भैया उदयराज वर्मा जी लड़के सब कितना बढ़िया बढ़िया दिखाए। जीवन न पहला निराय हो तब तनिक तो हमका देखो तनिक अब और भैया सब आगे बैठो, बड़ा आनंद आएगा। चलो नहीं से आनंद लो, लेकिन एक बात है कि देखो पब्लिक तो खैर बहुत ज्यादा नहीं आती है, लेकिन एक कारण है कि भैया ये कोई सुने आवा है बड़े आराम से सुन रहा है, बोले वाले अशांति नहीं है, बहुत बहुत शांति है, सब लोग अपने अपने जगह बैठे हुए। अब सोच रही है सबरे कि मतंग ऋषि का मैं कैसे सेवा करूं। मैं नीच जात का हूं और भगवान के समझ कोई ना नीच है ना ऊंच। भगवान को 4 बराटे बनाया कि सब अगर एक बना दूंगा तो कोई किसी का कौन सेवा करेगा, कौन क्या करेगा। इसलिए अब सबने जो है रात्रि में दिन में लकड़ियां तोड़ती थी। है उदयराज यहाँ ताको सुनो, रुपया उतना उतना खर्च करना जो है हम चाहे थे कुछ सुनेंगे। ये तो आवाज आवा करिए देखे से होते आई वो सच भगवान। ये लकड़ियां काट के रात में मतंग ऋषि के आश्रम में फेंक आती थी। मतंग ऋषि के और देखो ये हमारे महतारी और बहन लोग लगे आराम से बैठे, इन्हों लोग नहीं बोलते बच्चे बच्चे, और बोलना नहीं चाहिए कथा में। अब भैया पता लगावत है कि ये लकड़ी रोज धई जाता है, हम लोग साधो संत चोरत रहे लकड़िया, ये क्या रतिया में 2-4 बोझ बहाई जाता है। एक दिन एक संत गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तब तक सबने पहाड़ों झाड़ू लगावे वैसे देर होगा बेचारे। अब इनके कहूँ अछड़ा लगो के लाग लगा हुआ के शरीर में बने बहुत कुछ कह जाता, इनका का पता क्यों हो और ना मालूम क्या क्या बोल गए। इनको नहीं पता था कि सेवनी है या कि गांव की लड़की है या कौन है, और वो बेचारी फटी पुराना कपड़ा पहने रहे। संत जी जाते हैं गंगा पे तो गंगा को देखा कि ये तो गंगा खून बरन हुई गई, उनके आंखियों में है देखा ये तो खून भरा, गंगा कहाँ चली गई। अब सभी मतंग ऋषि के पास गए और कहा महाराज ऐसा ऐसा अचंभव हमने देखा है। महाराज ने ध्यान लगाया और कहा अरे वो तो समर की बेटी सबरी है और जाओ उसको ढूंढो, और वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक गंगा साफ नहीं हो।